हमारा पेड़ा का टेम्पो, पेड़ा का टेम्पो, पेड़ा का टेम्पो, पेड़ा का टेम्पो, पेड़ा हमारा जीत गया भाई, जीत गया। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पोजीशन है। जो लोग भ्रम फैला रहे थे, तमाम प्रकार की गुमराह की बातें कर रहे थे कि 30 लाख रुपए कोविड में आया, वो 12 लाख समथिंग की चेक है और चेकों से ही सारे अधिवक्ताओं को पैसा दिया गया और भ्रम फैला करके उस युक्ति को सार्थक कर रहे हैं कि यदि झूठ को बार बार बोला जाए तो सच प्रतीत होने लगता है। इतना भ्रम और झूठ की पराकाष्ठा फैलाई जा रही है, तो वो सारी चीज़ें साफ हो गई हैं कि हम लोगों ने बहुत नीट एंड क्लीन कार्यकाल चलाया है और आगे ये वचन देते हैं कि इतना साफ सुथरा कार्यकाल देंगे, ना कोई गुंडागिर्दी, ना कोई मुकदमेबाजी, ना किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न। और जो साइलेंट वोटर है वो हम लोगों के पक्ष में भय और दबाव से मुक्त होकर के वोटिंग करेगा और बम्पर वोटों से जीतेंगे। बहुत ऊंचे स्तर पर इस समय हैं हम लोगों के साथ में, जूनियर तबका सीनियर तबका दोनों हैं और सब लोग खुलकर हैं। किसी में कोई डर भय का कोई गुंजाइश नहीं है और ना उनके मन में किसी तरह की कोई भावना है ऐसी है कि खुल के ना निकलें। सब उत्साहित होकर काम कर रहे हैं और भविष्य में ये हमारे प्रणय जी अच्छा काम करेंगे, वकीलों के हित में काम करेंगे। उनके अंदर कोई जो आजकल फैलाई जा रही है जातीयतावादी बात और इस सब तक बात है, इन सबको ख़त्म किया जाएगा और हम लोग सब एकजुट होकर के भविष्य के सारे काम करेंगे और सबसे की सहमति से सारे काम होंगे। देखिए, आपको ये जानकारी बता दें कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये झांसी कचहरी का पूरा अधिवक्ता कह रहा है। आज जो चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रणय नहीं लड़ रहे हैं, ये झांसी का पूरा अधिवक्ता समाज चुनाव लड़ रहा है। पूरा अधिवक्ता समाज चुनाव लड़ रहा है। एक एक अधिवक्ता के मन में है कि प्रणय श्रीवास्तव नहीं, हम इस वक्त झांसी बार की शान बचाएंगे और भय मुक्त कराएंगे। गुंडा से जो जिस प्रकार की धमकी दी जा रही है उन धमकियों से बचाएंगे। प्रणय श्रीवास्तव जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और आज जो बताया जा रहा है कि घूसखोरी लूटखोरी, आज मैं बता रहा हूँ कि जब से हमारा बार बना है उसमें करीब 1 करोड़ के समथिंग रुपया, जब से अभी तक अब लोग बाग करोड़ों रुपए का घपला हो गया है। अरे करोड़ों रुपए का तो घपला हमारे यहाँ है क्या? वकालतनामा है। वकालतनामा में उसमें हम पेंशन देते हैं, विधवा पेंशन देते हैं, हम लोग विकलांग पेंशन देते हैं, हम चुटैलों को वो देते हैं, मृत अधिवक्ताओं को वो देते हैं। इसके बाद में बिजली बिल भरते हैं। ये तो सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बिल्कुल कार्यकाल साफ सुथरा है और जो चुनने जा रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी प्रणय, साफ सुथरा कार्यकाल रहेगा, भय मुक्त रहेगा। किस तरह का आज अनुभव हुआ आपको? आज जहाँ तक जिला बार एसोसिएशन झांसी की बात है तो प्रदेश की जो 75 बार एसोसिएशन है उसमें लगभग ये 113 साल पुरानी बार एसोसिएशन है। काफ़ी पुरानी बार एसोसिएशन में एक है और इस पूरी बार का ये एक इतिहास है। अभी तक हमारे यहाँ पे कई अपने परम आदरणीय वरिष्ठगण हैं जो कि यहाँ पे अध्यक्ष के पद पर और सेक्रेटरी के पद पर यहाँ पे वो निर्वाचित हुए हैं। लेकिन ये एक पहला इलेक्शन अभी तक के बार के इतिहास में, ये एक पहला इलेक्शन ऐसा दिख रहा है कि जहाँ ऐसे प्रत्याशियों ने अपने नामांकन किए हैं जिनके बारे में कहने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन संक्षेप में इतना जरूर बताना चाहेंगे कि इतिहास में कई काम यहाँ पे हमारे पूर्व के अध्यक्ष और सेक्रेटरी करते रहे, जिनसे हमारे यहाँ के सभी वकील काफ़ी उनसे प्रसन्न रहे हैं। और जहाँ तक हमारे जो कार्यकाल पिछले 4 जो कार्यकाल यहाँ एज ए सेक्रेटरी जिला बार एसोसिएशन रहे, तो अधिवक्तागण के लिए काफ़ी कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य कराए गए जो कि प्रदेश की 75 बार एसोसिएशन में ऐसे कार्य नहीं हुए थे। बात ये आती है कि ये जो 5वीं बार जो हम 4 बार सेक्रेटरी से हट के 5वीं बार अध्यक्ष के पद पर हम अपने यहाँ अपने इलेक्शन लड़ने आए हैं, ये यहाँ के अधिवक्तागण की एक काफ़ी मांग थी। और साथ ही यहाँ विगत कुछ माह से ऐसा एक माहौल पूरे कैंपस में ये देखा जा रहा था कि कुछ अधिवक्ता और अधिवक्ता के बीच में इस तरह की वैमनस्यता को फैलाने का कार्य किया जा रहा है ताकि हम लोग आपस में लड़ते रहें और कुछ एक अधिवक्ता अपने निजी फायदे के लिए वो यहाँ पे इतना ज़्यादा एक विध्वंस करना चाहते हैं। शायद उनकी मानसिकता कहाँ तक है ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग भाइयों के बीच में वैमनस्यता फैलाई जा रही है, जो कि वास्तविकता ये है कि जितना भी अधिवक्ता है उनके बीच में ना ही कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अधिवक्ता है और एक परिवार की तरह हम लोग सब लोग यहाँ रह रहे हैं और एक दूसरे के दुख और सुख में हम लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन
अभी विगत कुछ माह से जिस तरह से ये माहौल किया गया कि अधिवक्ता बीच में एफआईआर के ये दौर चल रहे हैं, अधिवक्ताओं को गिरफ्तार कराया जा रहा है, झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मुकदमा हमारे इस समय जो वर्तमान के जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय उदय राणा राजपूत जी हैं और हमारे छोटे भाई जाहिद मंसूरी साहब, इनके ऊपर भी जो इस समय के जो हमारे अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक फर्जी मुकदमा जो कि सिर्फ कचहरी में नहीं बल्कि पूरे जनपद में एक चर्चा का विषय है कि इन्होंने एक मुकदमा जो कि जब से वो पैदा हुए हैं हमारे अध्यक्ष जी या जो उनका अपने पूरे कर्मस्थली उनकी रही है, अभी तक उन्होंने जो कार्य किया, चाहे वो जाहिद भाई हो, उन्होंने जो भी ऐसे कार्य किए, जो उसकी तहरीर आप पढ़े, उसके जो वर्जन को आपको देखा तो देख के पता चलता है कि लिखाने वाले की कुछ सिंह मानसिकता कहाँ तक है और आखिर इसके विचार कहाँ तक और ये क्या करना यहाँ पे चाहते हैं। लेकिन ऐसे कई मसले हैं, ये तो एक सिर्फ हमने माननीय अध्यक्ष जी का बताया। कल हम लोग फिर इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ का यहाँ पर्दाफाश करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे विरोधियों ने ये, चूंकि वो काफ़ी सशक्त है, उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता एक राजनीतिक ना होके एक उनकी एक आपराधिक एक मानसिकता है। लिहाजा जो भी उनके वर्जन निकल रहे हैं, जैसे जैसे शब्दों को हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए जो उपयोग किया जा रहा है, चाहे पूरे पूर्व के बार के अध्यक्ष हो या सेक्रेटरी या कोई भी कार्यकारिणी के लोग हों, उनके लिए जो शब्द को और जिस अश्लीलता के साथ उनसे बोला जाता है, इससे पूरी बार की गर्मा गिर रही है। लिहाजा उनके भी पूरे कारनामे कि उन्होंने बार को कहाँ उन्होंने गर्मा को गिराया है और किस तरह से उन्होंने गर्मा को गिराया है। आज वो लोग गर्मा गिरने की बात करते हैं जिनकी खुद की कोई गर्मा, उनको कल हम दिखाएंगे लोगों को कि आखिर इनकी खुद की गर्मा कहाँ तक है और इन्होंने बार की गर्मा कहाँ तक बचाई है। और ऐसे लोग जिन्होंने ये पूरे बार संघ की जो गर्मा को गिराया है, ये भी हमने अपने पूरे अधिवक्ता भाइयों को आश्वस्त कर दिया है कि इसके लिए हमें जहाँ तक जो लड़ाई लड़ना होगी वो लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन ऐसे अधिवक्तागण जिन्होंने इस पूरे बार संघ की गर्मा गिरा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे जो सबका आशीर्वाद मिलता है। तो ये एक आपने देखा होगा लॉ के अंदर एक वर्ड यूज होता है स्यू मोटो माननीय न्यायिक अधिकारीगण के लिए रहता है कि जैसे कि उन्होंने कई ऐसे मसले आते हैं जिसमें उनको ये पावर है कि अगर शायद हम अपनी बात को माननीय अदालत में नहीं बोल पा रहे हैं तो उनको पावर है कि उस स्वयं संज्ञान लेकर उसमें अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम भी अपनी जिला बार एसोसिएशन में इस बार जो कार्यकारिणी आएगी, कुछ एक्शन इस तरह लिए जाएंगे कि वो सिर्फ स्यू मोटो होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक माहौल, जो एक भयानक माहौल और एक भय का माहौल जो व्याप्त करने का जो इनका एक प्रयास चल रहा था, वो प्रयास में ये पूरी तरह विफल हो गए हैं और इस तरह की भाषा, इस तरह के आरोप का वो लगा रहे हैं जो कि उनके मुंह से जब वो बोलते हैं तो बोलने में उन शब्दों से ही पता चल जाता है कि कौन से व्यक्ति बोल रहे हैं और किस तरह की भाषा किन लोगों के लिए वो बोल रहे हैं, ये साफ उससे पता चलता है। लेकिन ये हमने आश्वासन सबको दे दिया है, इस बार की जो लड़ाई होगी वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आर और पार की लड़ाई होगी अब। लेकिन इस बार को और यहाँ की जो संस्था को बचाने के लिए जो कुछ होगा वो सब हम करेंगे। हमने भी इस बात की सौगंध खा रखी है कि जो हमारे जो बार की गर्मा गिरा रहे हैं उनके खिलाफ तो करेंगे, और जो भी हमारे भाई है वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के हो और कभी भी उनको 24 आवर किसी भी तरह की कोई, अभी इससे पहले पूर्व के कार्यकाल में भी हमने इसी तरह अधिवक्ताओं की मदद की और इस बार भी हम उनको फिर आश्वासन ये देना चाहते हैं कि जब भी उनका किसी भी तरह कोई फ़ोन आएगा, और अभी भी वर्तमान में जो कि अभी इलेक्शन को मात्र 3 दिन अभी लगभग बकाया है और ये पूरी संभावना है कि किसी भी तरह माहौल बिगाड़ने के प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए भी हम अपने पूरे अधिवक्ता भाइयों से, अपनी बहनों से ये हम कहना चाहेंगे कि जहाँ से भी इस तरह का कोई माहौल आता है कि कहाँ कोई धमकी या भयभीत करने का कोई प्रयास किया जाता है, हमारा नंबर उनके पास है। आप एक बार हमें फ़ोन पर जरूर आप हमें कॉल करें अगर कहीं पे भी धमकियाँ इस तरह की दी जा रही है, और घड़ी की सुई देख के 15 मिनट के अंदर आप निष्कर्ष लें जो लोग आपको धमकी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, इलेक्शन बाद में होगा, एक्शन उनके ऊपर पहले होगा।